नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजू और आप देख रहे हैं मुझे मेरे ही चैनल अंजू वाला फॉरएवर पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप भी फॉरएवर में ज्वाइन हो चुके हैं और आप भी अपना 2CC करने जा रहे हैं। देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि आप फॉरएवर में ज्वाइनिंग कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि ज्वाइन होना बिल्कुल आसान प्रोसेस है, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। 5000 से स्टार्ट हर कोई कर सकता है और 5000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ज्वाइन होना मैटर नहीं है कि आप फॉरएवर में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। ज्वाइन तो हर कोई हो सकता है, लेकिन 2CC करने से पहले वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको आगे चलकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन हो गए हैं, मैटर 5000 का या 30,000 का नहीं है, आप किसी भी प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। मैटर है कि अगर आपने 2CC कर लिया है या आप करने वाले हैं, तो आपको सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि आपको आगे चलकर क्या काम करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आगे चलकर आपको क्या काम करना होगा। अगर आपके अपलाइन आपको बोल रहे हैं कि आप ये परमानेंट लेवल है 2CC का, आप ये कर लीजिए, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। नहीं, आप 2CC करने से पहले उनसे पूछिए, उनसे क्लियर कीजिए कि अगर मैं 30,000 लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, तो मुझे काम क्या करना होगा। ये चीज़ मुझे पहले क्लियर होनी चाहिए, ना कि मैं जब 30,000 पे कर दूँ उसके बाद आप मुझे समझाएं और मुझे समझ ही ना आए, या मुझे पसंद ही ना आए, या वो मेरे अकॉर्डिंग काम ही ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको पूछना होगा अपने अपलाइन से कि आपको क्या काम करना होगा। क्या आपको सिर्फ नंबर दे दिए जाएंगे और आपको सिर्फ दिन भर कॉलिंग ही करती रहना होगा। फॉरएवर कोई कॉलिंग सेंटर नहीं है, इसमें कोई जॉब नहीं दी जाती कि आपको इतने नंबर दिए जाएंगे और आपको सिर्फ कॉल करना है। और इवन कुछ लोग तो इतना भी बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने होंगे। मैं हैरान होती हूँ वो सारी बातें सुनकर कि जब लोग ये कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने होंगे। अरे भाई, बिजनेस प्रोडक्ट का ही होता है। किसी भी बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है जिसको बेचा जाता है, जिसके बाद फिर प्रॉफिट होता है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं बिकेंगे तो काम कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को पूछिए 2CC करने से पहले कि मुझे काम क्या करना होगा। और सेकेंड, आप पूछिए, जब वो आपको बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट नहीं बेचने होंगे, तो फिर इनकम कैसे आएगी। और अगर आपको बता भी रहे हैं कि प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, तो कैसे रिटेल करने हैं। क्या मुझे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में वो प्रोडक्ट बेचने होंगे, या वो पर्सन मुझे कहाँ से मिलेंगे जो इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे मुझसे। मैं कहाँ रिटेल करूँगा इन प्रोडक्ट को। ये बातें आपको पूछनी होंगी अपने अपलाइन से। थर्ड, वो लोग कहाँ से मिलेंगे मुझे जो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दो ही काम होते हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग। एक ऐसा पर्सन आपको चाहिए जो सिर्फ आपसे प्रोडक्ट ले, और एक ऐसा चाहिए जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हो। ठीक है, तो पहला तो पूछिए कि प्रोडक्ट कहाँ रिटेल होंगे, वो पर्सन मुझे कहाँ से मिलेगा कि जिससे मैं अपने प्रोडक्ट बेच पाऊँ। दूसरा, वो लोग मुझे कहाँ से मिलेंगे जो मेरे साथ ज्वाइन होंगे। क्या मुझे अपने फ्रेंड्स फैमिली या रिलेटिव्स को अपने साथ ज्वाइन करवाना होगा। क्या जो मैं 2CC कर रहा हूँ फिर मैंने उनसे 2CC करवानी होगी तब मुझे आएगा। तो इससे तो फैमिली और रिलेशन सब कुछ ख़राब ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले आप 30,000 लगा रहे हो, आप 2CC कर रहे हो, फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के 30,000 लगवा रहे हो। तो इस तरह से बिज़नेस नहीं होता है। ठीक है, तीन बातें हो गई। उसके बाद आप उससे पूछिए कि कैसे मैं इस बिज़नेस को सस्टेन कर पाऊँगा लॉन्ग टाइम तक। कोई भी बिज़नेस होता है, शॉर्ट टर्म बिज़नेस नहीं होता है कि 2 4 6 महीने के लिए किया। बिज़नेस लॉन्ग टर्म होते हैं। कोई भी बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हो, शुरू के 5 6 महीने आपको दिक्कतें आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच के करते हो। जब आप कोई शॉप खोलते हो, कोई भी अपना बिज़नेस शुरू करने का सोचते हो, तो स्टार्टिंग में आप उसमें पैसे लगाते हो। 4 5 6 महीने आप सोचते हो कि शायद मुझे ना भी बचे, लेकिन उसके बाद फिर मुझे बचना शुरू हो जाएगा। तो बिज़नेस यही होता है कि
उसको आप लॉन्ग टर्म तक देखते हो। शॉर्ट टर्म कोई भी बिज़नेस नहीं होता है कि 5 या 6 महीने का बिज़नेस हो गया, बिज़नेस लॉन्ग टर्म होता है। तो आप उनसे पूछिए कि मैं इस बिज़नेस को शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म तक कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने बिज़नेस को सस्टेन कर पाऊँगा? आगे से आगे अच्छा चलो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में मैंने बता दिया, एक बार बता दिया, उन्होंने जॉइन भी कर लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे वो लोग कहाँ से मिलेंगे जिन्हें मैं अपने साथ जॉइन करवाऊँगा या जिनको मैं वो प्रोडक्ट बेचूँगा? या फिर वो प्रोडक्ट मैं सिर्फ खुद ही लेता रहूँगा, खुद ही कंज्यूम करता रहूँगा, तो इनकम कैसे आएगी मुझे? तो ये सारी चीज़ें आप अपने अपलाइन के साथ क्लियर कीजिए और उनसे पूछिए कि डुप्लीकेशन जो नेटवर्क मार्केटिंग का मेन होता है कि डुप्लीकेशन कैसे होगा। क्या मुझे जो मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जो पर्सन मुझे आकर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या मुझे हर एक पर्सन को वो सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी वन टू वन जाकर? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैं अपने डाउनलाइंस को समझा पाऊँ? या फिर जैसे कोई मुझे जॉइन कर रहा है, आज एक पर्सन ने जॉइन किया, उसको मैंने 2 घंटे दे दिए क्योंकि मैं फ्री था। लेकिन अगर कल दूसरा बंदा जॉइन करा, उसको मैंने 2 घंटे देने हैं, फिर तीसरा जॉइन करा, उसको 2 घंटे देने हैं। तो क्या मैं लोगों को बार-बार ये चीज़ें समझाता रहूँगा? या मुझे हर एक पर्सन को अपना पर्सनल टाइम देना होगा समझाने के लिए कि क्या बिज़नेस प्लान है, कैसे रिटेलिंग होगी, कैसे बिज़नेस चलेगा? क्या मुझे हर एक पर्सन को इंडिविजुअली समझाना पड़ेगा? क्या मुझे हर एक बंदे के साथ वन टू वन मीटिंग करनी होगी? और मैं कब तक किस किस के साथ मीटिंग कर पाऊँगा? तो ये सारी चीज़ें आपको डुप्लीकेशन कैसे होगा? जैसे पहले मैं आया, मैंने सब कुछ सीखा। सीखना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, सीखने में भी टाइम लगता है। पहले मैं सीखूँगा, फिर मैं दूसरों को सिखाऊँगा। क्या मुझे हर एक बंदे को इंडिविजुअली सिखाना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैं खुद ना जाके उनको किसी और तरीके से समझा पाऊँ, जो 24/7 मेरे लिए अवेलेबल हो? और क्या मैं यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाऊँगा? क्या मैं बोलना सीख पाऊँगा? क्या मुझे समझाना आ पाएगा? अब कोई पर्सन है, उसने जॉइन कर लिया, उसने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सीखने में लगाया, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी प्रोसेस से अगला बंदा भी सीख जाएगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। हो सकता है उसको ज़्यादा टाइम लगे सीखने में। तो कैसे डुप्लीकेशन होगा? तो ये सारी चीज़ें आपको 2CC करने से पहले क्लियर कर लेनी चाहिए अपने अपलाइन के साथ। उनसे पूछ लेना चाहिए कि किस तरीके से आगे काम होगा और कैसे मैं काम कर पाऊँगा। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, तो मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, बिना किसी को कॉल किए या बिना किसी को खुद अप्रोच किए, बिना अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में फ़ोर्स किए हम कैसे अपना बिज़नेस आगे बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।